ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? मेरा पेट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? 18 साल की अनिका की कल ही कुणाल डोगरा से शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही कुणाल दिल्ली चला गया था। पर सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसके पेट का आकार देखते ही देखते किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। ये देख अनिका घबरा गई और छुपते छुपाते अपने मायके पहुंची तो उसे देख उसकी सौतेली बहन कामिनी हंसते हुए बोली, वाह दीदी, तुम तो सुपर फास्ट निकली। कल ही शादी हुई और आज प्रेग्नेंट भी हो गई। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे तो आज तक किसी लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो दीदी। वैसे अच्छा किया था माँ ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब? मतलब मेरी माँ ने तुम्हें एक ऐसी दवाई दी थी जिससे तुम मोटी, भद्दी और बदसूरत हो गई। और तुम्हारी प्रेगनेंसी के पीछे भी कुछ लोगों की कड़ी मेहनत छुपी है। पर ये सब हुआ कैसे? जब मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अनिका को कामिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास पहुंची। पर वहाँ डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के उसके होश उड़ गए। अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो डॉक्टर की बात सुनते ही अनिका पर बरस पड़े। होश में तो है तू? कल तेरी शादी हुई है और आज तू कह रही है कि तू प्रेग्नेंट है। कुणाल तो शादी के तुरंत बाद लंदन चला गया था ना? क्या तू शादी से पहले कुणाल से मिली थी? पापा, कल मैं पहली बार मिली थी कुणाल से। उसने मुझे ढंग से देखा तक नहीं, तो वो छुएगा कैसे? बेशरम, फिर कहां मुंह काला करा के आई है? तेरे मोटापे की वजह से पहले ही मैं जलालत झेल रहा हूं और उस पे ये मुसीबत। कुणाल और उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे हम? पापा, मेरी सच्ची में कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ। देख अनिका, तुझे ये बच्चा गिराना होगा, नहीं तो हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सच है मिस्टर गलेरिया, अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इस टाइम अबॉर्शन पॉसिबल नहीं। आई एम सॉरी। 4 महीने से ये सब गंदगी चल रही है। सच सच बता, किसका पाप है ये? इतनी मुश्किल से वो हमें इस दलदल से बाहर लाए हैं और अब तेरी वजह से मैं दोबारा इस दलदल में नहीं फंसना चाहता। पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए। पिछले 4 महीने से मेरे घर के बाहर कदम तक नहीं रखा है। मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चिंता मत करो। उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी हालत में कुणाल और अनिका का डिवोर्स नहीं होने दूंगा। कुणाल के दादाजी ने अनिका के पापा से कहा कि उसकी डिलीवरी होने तक वो अनिका को अपने घर में ही रखे ताकि ये खबर सबसे छुपी रह सके। और रही बात कुणाल की, तो वो अगले 5 महीनों तक दिल्ली में रहने वाला था, तो ये खबर उससे भी छुपी ही रहेगी। अनिका के पापा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कुणाल के दादाजी ने कहा था, पर अनिका के पापा गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल के दादाजी को इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता और भला वो इस नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते हैं। इसका मतलब अनिका सच कह रही थी। पिछले 5 महीने में कोई लड़का घर पे नहीं आया और ना ही वो घर से बाहर निकली। अनिका की प्रेगनेंसी अब उसके पापा के लिए एक गहरा राज बनती जा रही थी। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। वो किसी से मिलती ना, कोई उससे मिलता, सिर्फ वो अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान से बात करती रहती। अनिका ने जैसे इस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। तुम तो 5 महीने बाद आने वाले थे ना? बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ तो उल्टा चोरी पुलिस को सवाल कर रहा है। जी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का बोझ लग रहा हो। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी।
अरे कुणाल बेटा, आज अचानक तुम्हारा फोन आया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूँ। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? इसे काफी कुछ पतला लग रहा है यहाँ मुझे। कुणाल चलो बेटा, हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ही तो समझ सकते हैं ना, वो मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझते इस बात को। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका ये नाजायज बच्चा है ना जो, उसको मैं अपना नाम दूं। पता नहीं किस कर्मों का मैं फल भुगत रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी किए ही नहीं है। शादी के मंडप पे पता क्यों भाग गया था मैं? क्योंकि इसके पास ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था। और देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है ये। शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। क्या लगता है तुझे कुणाल डोगरा इस बच्चे को अपना नाम देगा? पता नहीं किस गटर का कीड़ा होगा ये। मैं नहीं मानती इस शादी को। कुणाल कुणाल कुणाल, देखो इस समय अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसकी तरफ ध्यान न दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही मैं हमेशा के लिए उसको इससे अलग कर दूंगा। अनिका ने देखा कि 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे उसके बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे। इन्हें अनिका ने जन्म दिया था। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर अनिका अपने सारे गम भूल गई। अनिका ने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो नकाबपोश अनिका के बेटे को उससे छीनने में कामयाब हो गया। और अनिका को इस बात का बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसके पापा ने अनिका को उसके बैंगलोर वाले मौसी के पास भेज दिया। धीरे धीरे अनिका की हालत सुधरने लगी और उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। देखते देखते 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अनिका पहले की तरह मोटी नहीं, बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी और किसी के लिए भी उसे पहचानना अब मुश्किल था। यही नहीं, इन 6 सालों में अनिका एक जानी मानी डॉक्टर बन चुकी थी और डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर थी। इन 6 सालों में अनिका के पापा ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था, पर आज अचानक उनका कॉल आया और उन्होंने जो कहा वो सुनकर अनिका के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। क्या हुआ अनिका? किसका फोन था? पापा का कॉल था। मुझे मनाली जाना होगा। यूं अचानक? ऐसी क्या बात होगी? पता नहीं, कह रहे थे कि बहुत अर्जेंट है, पहुंचने पर ही बताएंगे। यूं तो अनिका मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, क्योंकि उसके अतीत की बुरी यादें उस जगह से जुड़ी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत की कोई भी परछाई उसकी 6 साल की बेटी रिया पर पड़े। पर आज अनिका ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। उसने मन ही मन खुद को हौसला देते हुए कहा। ये सोचकर अनिका ने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी रिया के साथ मनाली की फ्लाइट में बैठ गई। हाँ अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर पे आ जाना। कुणाल मुझे लेने आ रहा है? पर क्यों? यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो खैर तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस आदमी ने मुझे 6 साल में फोन या मैसेज तक नहीं किया, वो आज मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है पापा जो मुझसे करना चाहता है? इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक नहीं देखी मनाली में। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अनिका के बदले हुए रूप के कारण वो उसे पहचान नहीं पाया था।
हेलो मिस गॉर्जियस। आप मनाली में नए हो ना? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मनाली में कोई लड़की हो मेरी नजर से अननोटिस रहे। टैक्सी, अरे टैक्सी। अरे सुनो, टैक्सी की क्या जरूरत है? मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आपको जाना हो। ओए, ये नन्ही गुड़िया किसकी है? अरे सॉरी, बहन होगी ना आपकी छोटी। टैक्सी। अरे अरे नाम तो बता दो अपना। अरे सुनिए, मनाली में आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो एक नाम जरूर याद रखना, कुणाल डोगरा। नाम बताते ही ना जब तक छोड़ के जाएंगे। वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट में अनिका का इंतजार कर रहा था और वहाँ अनिका अपने पापा के घर पहुँच चुकी थी। अरे आगे बेटा, कुणाल कहाँ है? अब तो बता सकते हैं ना क्या अर्जेंट काम है और किस लिए बुलाया मुझे? बेटा तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने हैं। कैसे पेपर्स? देखो बेटा, तू और कुणाल पिछले 6 साल से अलग हो। तुम अपनी जिंदगी से खुश हो और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए बेहतर यही होगा तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने हैं। ठीक है, मैं तैयार। बताइए कहाँ साइन करना है? वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो मान गए इस बात के लिए? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा था, एक डाइवोर्स पेपर्स पे और दूसरे ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। जी, एक बाप होकर अपनी बेटी को इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं? कुणाल के दादाजी ने इतनी घटिया शर्त रखी और आप मान गए? अब समझ में आया कि कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था और वो मेरे बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते थे। आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका के नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की प्रेगनेंसी का राज? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए कहानी एक लड़की को देखा तो।